कैंडिडेट शतरंज के 5वें राउंड में यहाँ पर हिकारू नाकामुरा टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पर आपको बता दूं कि हिकारू का सामना आज है जावो खिरसिंदारोव से, जो कि फ़िलहाल एक सनसनी बन के इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि सिंदारोव 3.5 पॉइंट बना करके खेल रहे हैं 4 राउंड के बाद। देखना ये होगा कि क्या विश्व नंबर 2 नाकामुरा यहाँ पर सिंदारोव को रोक सकते हैं। और सिंदारोव अपने बहुत ही युवा, खुद की तरह एक युवा जो उनके सहयोगी हैं उनके साथ टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, अलग ही कॉन्फिडेंस होता है जब आप लगातार मैच जीतते हैं। प्रज्ञानंदा को हरा चुके हैं, कारुआना को हरा चुके हैं, और अब है उनके सामने हिकारू नाकामुरा। और यहाँ पर हिकारू जो है वो बोर्ड पर पहुँचते हुए, हिकारू के पास आज सफ़ेद मोहरे हैं और काले मोहरों से खेलने जा रहे हैं सिंदारोव ने काले मोहरों से प्रज्ञानंदा को हराया था। और देखते हैं कि हिकारू सफ़ेद मोहरों से क्या खेलेंगे आज। सफ़ेद मोहरों से E4, D4, C4, नाइट F3। हिकारू हर लाइन को जानते हैं और कोई भी लाइन खेल सकते हैं वो। देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर फ़िलहाल बोर्ड पर। और यहाँ पर पहुँचते हुए सिंदारोव, और किसी भी क्षण जो है वो बाजी की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। मोहरे आप देख सकते हैं, अलग तरह के मोहरे जो है वो कैंडिडेट और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये मोहरे भी कुछ वैसे ही हैं। देखते हैं कि क्या खेल करके शुरुआत करेंगे यहाँ पर हिकारू नाकामुरा। सिंदारोव जो कि एक सनसनी बनकर उभर चुके हैं फ़िलहाल कैंडिडेट के सामने। और यहाँ पर गेस्ट आ चुके हैं आज के, और उन्होंने बोला कुछ भी खेल दीजिए। और यहाँ पर बोर्ड पर उन्होंने जो है वो D4 खेला है। पर देखते हैं कि हिकारू वापस तो लेंगे, फिर क्या वो D4 खेल के ही शुरुआत करेंगे या कुछ और यहाँ पर खेलना चाहेंगे। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर हिकारू नाकामुरा। हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के, घड़ी दबा दिया यहाँ पर सिंदारोव ने। और देखते हैं कि हिकारू क्या खेल के शुरुआत करेंगे। D4 ही खेला है हिकारू ने, जैसा कि जो आज के गेस्ट ने पहली चाल चली थी वही चाल चली है हिकारू ने। और यहाँ पर D5 खेल के जवाब दिया है सिंदारोव ने। D4, D5, C4 बोर्ड पर आता हुआ। और देखते हैं कि सिंदारोव क्या जवाब देंगे। E6 खेल दिया है। देखते हैं कि क्या ये QGD में जाएगा ये ओपनिंग, या किसी और लाइन में एंटर कर सकता है। नाइट बाहर आता हुआ C3 से। और देखते हैं कि सिंदारोव क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सिंदारोव ने खेला है C6 यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट बूम वेरिएशन भी हो सकता है। अभी फिलहाल ये सेमी स्लाव की पोजीशन है। ओ, नाकामुरा ने E4 खेल दिया और बड़ी जल्दी खेला है। पॉन इंटू E4, तेजी से चाल चलते हुए सिंदारोव यहाँ पर नोट बूम वेरिएशन का ये जो वेरिएशन है, नाइट इंटू E4 आएगा बोर्ड पर। और बिशप B4 चेक की उम्मीद कर सकते हैं आप। यस, बिशप B4 चेक आता है यहाँ पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन होता है, काफ़ी आक्रामक वेरिएशन जो है आप कह सकते हैं इसको। ये होता है यहाँ पर बिशप आता हुआ D2 पर, और क्वीन इंटू D4 एंटर करता हुआ बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर बिशप B4 पर क्वीन E4 चेक, बिशप E2 यहाँ पर। और आपको बता दें कि बहुत ही एक डेंजरस वेरिएशन होता है। यहाँ पर नाइट को A6 निकाला है, बिशप को चैलेंज करते हो। ये एक ऐसा पोजीशन है जिसपे वाइट बिशप F8 तक खेल देता है। किंग F8 खेलो तो मेट हो सकती है। ओह, बट यहाँ पर नाकामुरा ने जो है बिशप को D6 वेरिएशन खेला है। बिशप F8 ज़्यादा डेंजरस वेरिएशन माना जाता है वैसे इस पोजीशन में। बिशप D6, क्वीन इंटू G2 यहाँ पर आ चुका है बोर्ड पर, और बहुत सारे पॉन वाइट के ब्लैक जो है वो मार लेता है। बिशप F3 यहाँ पर खेला है इन्होंने। यहाँ पर भी क्वीन D2 एक चाल है एक्चुअली में। और देखते हैं कि खैर बिशप F3, क्वीन आ चुका है यहाँ पर G4। और यहाँ पर नाकामुरा ने नाइट E2 खेल दिया है यहाँ पर, नाइट E7 डेवलप करते हुए। देखिए जब आप इतनी सारी पॉन मार लें, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 पॉन है, सिर्फ 2 पॉन अप है फिलहाल सिंदारोव। नाइट G3 यहाँ पर जब आप इतने सारे पॉन मार लेते तो इसमें मेन चैलेंज ये है कि वाइट के पीसेस काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं।
लेकिन ब्लैक के पास पॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन पीस डेवलपमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये बिशप गेम में आने में थोड़ा दिक्कत करेगा, बाकी के पीसेस भी एक्टिवेट होने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। पॉन आपके पास भरपूर हैं। नाकामुरा ने यहाँ पर h4 खेला है, जो शायद बेस्ट मूव नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात है कि नाकामुरा ने 1 घंटे से ज़्यादा सोचने के बाद जवाब दिया है। 1 घंटे सोच के जवाब दिया है उन्होंने यहाँ पर। और सिंदारो जो पहले से तैयार बैठे थे, क्वीन से चेक दिया, b4 आता है, एक और पॉन यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हुए नाकामुरा, और b4 खेल दिया गया है यहाँ पर। b4 यहाँ पर खेल दिया गया है। नाइट इंटू b4 यहाँ पर सिंदारोव ने मार दिया इस पोजीशन पे। यहाँ पर नाइट इंटू b4 मार दिया गया है। और कैसलिंग और रुक को e8 लाते हुए सिंदारोव। देखिए, इसमें एक बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर नाकामुरा क्वीन d2, ये भी एक्यूरेट नहीं है, क्वीन d2 ये भी एक्यूरेट मूव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक गलती हो रही है। यहाँ पर जो बेस्ट मूव था वो मार देना, क्वीन e1 एक सबसे अच्छा चाल हो सकता था, और सिंदारोव ने वो चाल ढूंढी है c5। इस चाल से ना सिर्फ ये नाइट सपोर्ट में आएगा, बल्कि ये नाइट के लिए वापसी का रास्ता जो है वो खुल गया है नाइट c6 नाइट d4 से। हालांकि अभी भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं किंग साइड। अगर देखें नाकामुरा के, तो नाकामुरा ने यहाँ पर खेला है रुक को e1, सिंदारोव खेलते हैं नाइट f5, नाइट एक्सचेंज करना चाहते हैं ताकि ये पीसेस खुलें और ये बिशप गेम में आए। लेकिन अभी भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, एक गलत मूव वाइट को सेक्रीफाइस देने के लिए आमंत्रित कर सकती है। यहाँ पर नाइट इंटू f5 यहाँ पर आते हुए e इंटू f5 यहाँ पर मार दिया गया है। देखते हैं कि अगली चाल क्या आने वाली है। क्वीन f4 लेकर के आए यहाँ पर वाइट से। क्वीन f4 खेल दिया है यहाँ पर वाइट से। नाउ नाइट c6। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि ये नाइट d4 पे जाने के लिए तैयार है, और आइडिया ये है, ओ किंग h1, नाकामुरा तैयारी कर रहे हैं रुक g1 रुक g7 सेक्रीफाइस मारने की, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट d4 खेल दिया है ऊपर की तरफ, रुक g1। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ब्लैक यहाँ पर नाइट इंटू f3 मार दे तो रुक इंटू g7, किंग g7 रुक g1, इस तरह से वेरिएशन आ सकता है नाइट g1, और उसके बाद परफेक्चुअल चेक जो है वो आ सकती है, क्योंकि बिशप e5 तो पॉसिबल नहीं है। खैर, यहाँ पर बिशप d5 आ चुके हैं। यहाँ पर रुक g1, तो g6 खेला सिंदारोव ने, और बिशप आता हुआ d5 पर। एक्चुअली में ब्लैक पूरी तरह से विनिंग है, बस पीसेस बाहर आने की देर है। बिशप e6 भी बाहर आ चुका है, और यकीन मानिए इस पोजीशन पे अब वाइट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा पॉइंट डाउन हैं यहाँ पर नाकामुरा। बिशप इंटू b7 मारा जरूर है उन्होंने, बट यहाँ पर शायद नाइट e2 भी आ रहा है। यस, नाइट e2 यहाँ पर आते हुए सिंदारोव ने कोई चांस नहीं दिया किंग के खिलाफ, बड़ा संभल के खेल गए यहाँ पर। और टाइम देखिए, 14 मिनट है सिर्फ नाकामुरा के पास, 50 मिनट है सिंदारोव के पास। यहाँ पर क्वीन को लेकर के गए हैं d2 एक्सचेंज करने के लिए। शायद अपोजिट कलर बिशप एंड गेम लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मार दिया सिंदारोव ने क्वीन इंटू d2, रुक इंटू d2, और क्या नाइट इंटू g1 के लिए जाएंगे? यस, नाइट इंटू g1 भी मार दिया यहाँ पर सिंदारोव ने। बिशप इंटू 8 यहाँ पर आता हुआ, अपोजिट कलर बिशप आने वाला जरूर है एंड गेम, लेकिन ये वैसा नहीं आएगा। यहाँ पर रुक 8 मार दिया यहाँ पर सिंदारोव ने। बहुत ज़्यादा पॉन अप है, 3 पॉन अप, 4 पॉन अप तो अभी हैं, एक पॉन मर भी गया तो उसके बाद भी 3 पॉन अप रहने वाले हैं। c5 मर भी जाएगा तो भी। यहाँ पर रुक d8, बिशप खेला है उन्होंने f4 यहाँ पर, और यहाँ पर रुक इंटू d2 और बिशप इंटू d2 नाकामुरा खेल देंगे। अपोजिट कलर बिशप है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किंग साइड 2 पॉन अप हैं यहाँ पर सिंदारोव, और बिशप इंटू c4 फिलहाल फिर से 3 पॉन अप। बिशप e3, ये पॉन मरेगा, पहले से ही था क्योंकि c5 पे फिक्स था, बट स्टिल आउट। और यहाँ पर बिशप इंटू a2 भी आ रहा है। यस, बिशप इंटू a2, बिशप इंटू c5, बट आउटसाइड पॉन है, पास्ट पॉन है, और
क्लियरली अब इस पोजीशन में 3 पॉन अप हैं सिंदारोव। यहाँ पर खेल दिया उन्होंने A5। ये मेरे ख्याल से अब सिर्फ ये औपचारिकता है। नाकामुरा को हराने के बाद सिंदारोव पहुँच जाएंगे 4.5 पॉइंट अप पर। और कैंडिडेट में पिछले कुछ टूर्नामेंट अगर मैं याद करूं, 5-6 टूर्नामेंट जो मुझे याद आते हैं पिछले 10-12 सालों में, किसी ने भी 4.5 अंक नहीं किए हैं पहले 5 राउंड में। तो ये सिंदारोव का तूफानी प्रदर्शन है किंग ऊपर लाते हुए। बट ये पोजीशन को खेलना जो है वो बड़ा अब मुश्किल होता जाएगा यहाँ पर नाकामुरा के लिए। बिशप F8 और ये कॉर्नर का पॉइंट जब भी आपके पास होगा अपोजिट कलर में, वो हमेशा समस्या जो है वो पैदा करता है अपोनेंट के लिए। A4 बढ़ दिया है यहाँ पर सिंदारोव ने। किंग को लेके आए हैं यहाँ पर E3, किंग F7। आपको बिशप को वहाँ से भगाते हुए कि भाई आप यहाँ से निकलिए ताकि मैं H6 और G5 कर सकूँ, यहाँ से भी पास पॉइंट निकाल सकूँ 2। और बिशप गया है B4 पर। और यहाँ पर आप देखिए H6 और G5 भी आने वाला है बोर्ड पर। यस, H6 खेल चुके हैं यहाँ पर सिंदारोव। ज़्यादा कुछ है नहीं चलने के लिए नाकामुरा के पास। किंग F2 गए हैं यहाँ पर। और अगली चाल देखते हैं क्या होगी यहाँ पर। G5 खेल दिया है यहाँ पर। किंग G3, बिशप D5 पर यहाँ पर आते हुए बिशप को A3 खेल दिया है नाकामुरा ने। और मेरे ख्याल से ये किसी भी मूवमेंट अब रिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर बिशप E4 पूरी तरह से लॉक पोजीशन है और थोड़ी देर में जो है पॉन बढ़ना शुरू कर देंगे, वो सेंटर वाला पॉन भी। यहाँ पर बिशप A3 शायद अब किंग को या G4 भी मार सकते हैं यहाँ पर शायद तक, क्योंकि एक और पास पॉन मिल जाएगा। G4 और रिज़ाइन कर दिया नाकामुरा ने यहाँ पर, क्योंकि आप कब तक पोजीशन को बैलेंस करेंगे। और सिंदारोव की एक और शानदार जीत, 4.5 अंक बना लिए उन्होंने 5 राउंड में। और कैंडिडेट में एकल बढ़त पर चलते हुए जावोखिर सिंदारोव तैयारी दिखा रहे हैं अपनी आने वाले यहाँ पर विश्व चैंपियनशिप में पहुँचने के लिए। फिलहाल देखते हैं कि अभी तो 10 राउंड बाकी हैं, क्या होगा आगे के राउंड्स में। लेकिन फिलहाल सिंदारोव का तूफान बरकरार है FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट में। और सिंदारोव ना सिर्फ एक शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता भी जो है काफ़ी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हो कि बच्चे उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की शतरंज आप खेलेंगे, इतनी अच्छी आप शतरंज खेलेंगे, उतने दुनिया भर में आपके प्रशंसक जो है वो तैयार होते जाएंगे। चाहे वो टी-शर्ट हो, चाहे वो चेस बोर्ड हो, चाहे वो कोई तस्वीर हो, हर जगह लोग ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। यही है, साफ दिख रहा है कि बढ़ती हुई लोकप्रियता तरफ डेफिनेटली आप देखिए ये भी एक मोमेंट होता है जब एक खिलाड़ी अपने साथ बांटता है खेल को आगे बढ़ाने के लिए। ये भी एक मोमेंट है, खिलाड़ी बचपन से और धीरे धीरे लोग उसका ऑटोग्राफ लेना शुरू करते हैं। ये भी एक चीज़ है, आज तो अच्छा खेल खेल रहे हैं तो आपसे लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। कभी ऐसा होगा आपका मैच अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आपके प्रशंसक आपके साथ फोटो चाहते हैं या ऑटोग्राफ चाहते हैं। और ऐसे में खिलाड़ी को कायम कई बार देखा है। उम्मीद करते हैं कि सिंदारोव का ये स्टारडम बना रहे, बेहतरीन शतरंज खेलते रहे।